दोस्तों आजकल अखबारों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर न्यूज चैनल माँ बाप के खिलाफ अपराधों से भरे पड़े हैं और ये सारे मानवता को तार तार करने वाले कृत्य ज्यादातर ऐसे केसेस होते हैं जिसमें माँ बाप एक बेटे के लिए बोझ बन जाते हैं। हजारों लाखों की संख्या में किसी संतान को बेदखल करने जैसे विज्ञापन आपको देखने को मिल जाते हैं जो बाकायदा एक जाहिर सूचना के तौर पर अखबारों में छापे जाते हैं। कहीं बेटा और बहू माँ बाप की संपत्ति हड़पने के लिए माँ बाप को परेशान करते हैं तो कहीं संपत्ति हड़पने के बाद माँ बाप बोझ लगने लगते हैं और उन पर अत्याचार शुरू कर दिए जाते हैं। या फिर कई बार बेटे और पत्नी का विवाद चल रहा होता है, ऐसे में माँ बाप को भी साथ में घसीट लिया जाता है और तब माता पिता ऐसे बेटे को संपत्ति से बेदखल करने का विज्ञापन अखबार में छपवा देते हैं। सही बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि जो बेटा अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करने की क्षमता रखता है उसे उसकी प्रॉपर्टी में भी कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों अखबारों में छपे इन बेदखली के एडवर्टीजमेंट के पीछे एक दूसरा पहलू भी है। जब बेटे और बहू में कोई विवाद चल रहा होता है और वो विवाद कोर्ट तक पहुंच जाता है और जब बात मेंटेनेंस की आती है तो अक्सर माँ बाप अपने बेटे को बेदखल कर देते हैं। ऐसा विज्ञापन छपवाकर उन्हें यह लगता है कि उन्होंने अपनी संतान को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है और अब बहू उनकी संपत्ति पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर पाएगी। इसके अलावा एक दूसरी परिस्थिति और भी है जहां पर माता पिता वास्तविक रूप से अपनी संतान से पीड़ित होते हैं। जैसे कोई शराबी या नालायक बेटा अपने माता पिता को परेशान करता है, गाली गलौज करता है और उनसे रुपए पैसे मांगता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे में पीड़ित माता पिता ऐसे बेटे को घर से निकालने का अधिकार रखते हैं। दोस्तों ज्यादातर बेदखली दो ही तरह के केसेस में की जाती है, या तो शादी से संबंधित मामले कोर्ट में हो या फिर बेटा नालायक हो। हम सब जानते हैं कि आजकल फैमिली कोर्ट्स में क्या हाल है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अदालतें वैवाहिक मुकदमों से भरी पड़ी हैं। पति पत्नी के बीच विवाद होता है, ऐसे में पत्नी सीधा पति पर मेंटेनेंस का मुकदमा लगा देती है और ऐसे मुकदमे में अक्सर अदालत पति को महावर मेंटेनेंस देने को कहता है और अगर पति निर्धारित मेंटेनेंस नहीं दे पाता है तो रिकवरी के लिए पत्नी के पास ये अधिकार होता है कि वो पति की संपत्ति को नीलाम करवाकर मेंटेनेंस की रकम प्राप्त कर ले। दोस्तों अखबारों में बेदखली के विज्ञापन छपवाना किसी भी कानून के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि लोग विज्ञापन ऐसा छपवाते हैं जिसमें पिता कहता है कि कोई संपत्ति उनके नाम पर दर्ज है और वह संपत्ति में से अपने बेटे को बेदखल कर रहा है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई संपत्ति किसी पिता के नाम पर दर्ज है और वो पिता अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल करने का विज्ञापन अखबार में देता है तब ऐसे विज्ञापन की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की खुद की कमाई हुई संपत्ति जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड है उसके संबंध में कोई भी फैसला लेने के लिए वो व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र होता है, आजाद होता है। जब तक वो जीवित है तब तक कोई भी उसकी संपत्ति में अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकता, यहां तक कि उसका बेटा भी उसकी संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकता है और उसकी बहू भी बेटे पर आए मेंटेनेंस की जिम्मेदारी के लिए ससुर की संपत्ति को नीलाम नहीं करवा सकती है। अगर ससुर जीवित है और उसके पास कोई संपत्ति है तो वो उसकी अपनी संपत्ति है और उसमें बेटे और बहू का कोई हक नहीं होता जब तक कि वो खुद उस संपत्ति को किसी को नहीं दे देता। बहू का विवाद उसके पति से होता है और पति की यह जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे। बहू उसके पति के नाम पर दर्ज किसी भी संपत्ति में से मेंटेनेंस प्राप्त करने का दावा कर सकती है, लेकिन अपने ससुर की संपत्ति में से मेंटेनेंस प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकती। इसलिए ऐसे विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद किसी को बेदखल करना है तो उससे संबंधित वसीयत कर देनी चाहिए और वसीयत का रजिस्ट्रेशन भी करवा लेना चाहिए। दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति की वसीयत करने के लिए स्वतंत्र है और वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति या संस्था को अपनी संपत्ति की वसीयत कर सकता है, यहां तक कि अपने मरने के बाद अपनी संपत्ति जिसे चाहे उसे दे सकता है और ऐसा निर्णय वो अपने जीवन काल के दौरान कभी भी ले सकता है। इसलिए अगर कोई संपत्ति पिता के नाम पर दर्ज है और अगर उसे किसी बेटे को बेदखल करना है तो उसके खिलाफ एक वसीयत कर देनी चाहिए। बेदखली की वसीयत रजिस्टर जरूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी वसीयत अक्सर कोर्ट में चैलेंज की जाती है। दोस्तों अब बात आती है ऐसे नालायक बेटे की बेदखली की बात जो अपने माँ बाप की देखरेख नहीं करता है, उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है या शराब पी के मारपीट करता है। आजकल ऐसे अनेक प्रकरण सामने आ रहे हैं जहां एक बेटा नालायक जरूर होता है जो माँ बाप को पीड़ित करता है, अपने माता पिता के प्रति उसका अनुचित व्यवहार होता है, वो किसी भी प्रकार से अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है और ना ही
ही अपने माता पिता को भरण पोषण देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिता अपनी संपत्ति से ऐसे बेटे को बेदखल करने या फिर घर से बाहर निकालने का अधिकार रखता है, लेकिन ध्यान रखिए यह तभी संभव है जब उस संपत्ति का मालिक पिता हो। अगर वो संपत्ति पैतृक संपत्ति है तो किसी भी सूरत में पिता अपने बेटे को घर से बाहर नहीं निकाल सकता। पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो संपत्ति दादा की खरीदी हुई हो और पिता बेटे दोनों उसमें साथ रह रहे हो। ऐसी संपत्ति से पिता अपने बेटे को घर से नहीं निकाल सकता क्योंकि वो पैतृक संपत्ति है। अगर दादा ने संपत्ति के संबंध में कोई वसीयत की है और बगैर वसीयत के दादा की मृत्यु हो जाती है तो बेटा और पोता दोनों उस संपत्ति के उत्तराधिकारी बनते हैं। हालांकि बेटा प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है और बेटे को संपत्ति में जो हिस्सा मिला है उसके हिस्से में उसके बेटे का भी अधिकार होता है और उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। बेटा ऐसी संपत्ति में अपने हिस्से की मांग भी कर सकता है। हाँ, अगर कोई संपत्ति या मकान पिता की खरीदी हुई है और रजिस्ट्री भी पिता के नाम है और बेटा पिता के साथ मकान में रह रहा है और बेटा अपने पिता की कोई बात नहीं सुनता है या किसी प्रकार का गलत व्यवहार करता है तो ऐसी स्थिति में बाप बेटे को घर से निकालने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दे सकता है। एक आवेदन के माध्यम से वो जिला कलेक्टर को इस बात से अवगत करा सकता है कि उसके बेटे का उसके साथ अनुचित व्यवहार है और वो उसका किसी प्रकार से भरण पोषण नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जिला कलेक्टर उस बेटे को पिता के घर से पुलिस फोर्स के माध्यम से बाहर निकलवा सकता है, क्योंकि ऐसे में बेटे का पिता के घर पर कब्जा अवैध होता है। घर का मालिक पिता होता है, इसलिए पिता बेटे को बाहर कर सकता है। अगर ऐसे केसेस में जिला कलेक्टर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो फिर पिता सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज करा सकता है, दाखिल करा सकता है, जहां वो बेटे के अवैध कब्जे को साबित कर सकता है और उसे घर से बाहर निकाल सकता है। ये कार्रवाई बिल्कुल ऐसी होती है जैसे एक अवैध रूप से कब्जा करके बैठे किराएदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पिता के जीवित रहते हुए किसी भी बेटे का उसकी संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है और जबरदस्ती कोई भी बेटा बाप के मकान में नहीं रह सकता है। दोस्तों, मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि अगर कोई बेटा अपने माता पिता का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, उसकी देखरेख करने के काबिल नहीं है या जानबूझ के उनकी देखरेख नहीं कर रहा है तो उसका माँ बाप की संपत्ति में भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। कानूनी भी ये बात सही है और व्यवहारिक तौर पर भी ये बात बिल्कुल सही है। और अगर ऐसे बेटे में थोड़ी बहुत इंसानियत बची हो तो उसे अपना हक भी नहीं मांगना चाहिए। कब्जा करना तो बहुत दूर की बात है। आप लोगों का क्या कहना है ऐसे मामलों को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।